सो यू वेलकम बैक पीपल ऑन अनदर धमालास्टिक वीडियो। और आज की वीडियो में हम तीन ग्रेनिंजा एक 3 वर्सेस बैटल करेंगे, जो कि होगी ऐश वर्सेस अलान वर्सेस सॉयर। सो आज की वीडियो में हम 3 ग्रेनिंजा 3 वर्सेस 3 की बैटल करेंगे। सो और इसका जो डिसीजन होगा वो आपको एंड में पता चल जाएगा। सो इसका डिसीजन जानने के लिए एंड में देखना, और इसमें से आपको पता चलेगा कि कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। मैं हूँ मिस्टर ग्रींजा और आज मैं आया हूँ अपने खास दोस्त इंडियन ग्रींजा के चैनल पर एक कोलैब करने के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल चेकआउट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके चेकआउट कर लो। और अगर वीडियोस अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। और मुझे साथ में बात करता हूँ सॉयर के बारे में। सो सॉयर एक ऐसा ट्रेनर है जो पहले कमज़ोर था, लेकिन ऐश को देख के सीख के और ताकतवर हो गया। ये हुइनिज्म पर रहता था और ये एक दिन प्रोफेसर बार्स के पास गया पैरागन जानने स्टार्ट करने के लिए। ट्रिको को चुना और एक वाइट टेलो के साथ फाइट किया। और जब वो हुइन चैंपियनशिप में गया तो उसका जो चैंपियन है स्टीवन, उसके साथ मिला। और तब स्टीवन ने उसको सजेस्ट किया कि उसको कार्लोस जिम पर जाना चाहिए। कार्लोस पर सॉयर का पहला मुकाबला हुआ था क्लेमोंट के जिम में। क्लेमोंट का लक्ष्य से सॉयर के पोकेमॉन को एक ही हमले पर हरा दिया था, लेकिन वो टाइप डिजर्वेटिव भी था, फिर भी उसको एक ही झटके में हरा दिया था। और तब सॉयर ने क्लेमोंट से बहुत कुछ सीखा था। उसके बाद फैशन शो के एक एपिसोड में लिनिया ने सॉयर को भेजा फाइट करने के लिए बेलियर के अगेंस्ट। और लेकिन फिर भी बेलियर की जो स्पिरिट जी है क्लेमोंट सॉयर की बेगन को एक ही झटके में हरा दिया था। उसके बाद इसने इसके साथ एक फाइट में इसको जो ठीक था वो इवो होके बन गया था ग्रोवाइल, लेकिन फिर भी वो एस के साथ हार गया था इसके फुगीडर के सामने। एक और एपिसोड में दिखाया गया कि जो सॉयर है एक हॉनेस को कैच किया और उसका जो ग्रोवाइल है वो सेप्टेल बन गया और जो बेगन है वो शेलगुन पर इवॉल्व हो गया। और एपिसोड में शुरुआत में ही हम लोग को दिखा देता है कि जो उसका जो बेगन है वो इसके हावलाचो के साथ इवॉल्व फाइटिंग करता है और उसके बाद इवॉल्व होता है। फिर भी शेलगन हावलाचो के सामने हार जाता है। उसके बाद पिकाचू भी हॉनेस को बहुत ही आसानी से हरा देता है। और उसके बाद होता है अपना सेप्टेल को और ऐसा है अपना ग्रींजा को। उसके बाद बहुत ही अच्छा मैच हुआ था, लेकिन फिर भी ग्रींजा ने जब ऐश ग्रींजा बना और सेप्टेल को हरा दिया। उसके बाद ऐश के साथ एक और फाइट में सॉयर ने जीत गया था और उसने डिसाइड किया था कि वो ऐश के साथ उसके जानने में ज्वाइन करेगा। और उसके बाद ऐश जब इसके बाद एक और जिम बैटल करता है लेकिन उसके बाद हार जाता है, तब सॉयर उस ग्रुप को लीव करता है, छोड़ देता है। उसके बाद कार्लोस लीग के सेमीफाइनल में सबसे पहले सॉयर ने दिया था अपने स्लैकिंग को और ऐश ने उसके अपने हावलाचा को। हावलाचा की सारी मूव्स स्लैकिंग के ऊपर सुपर इफेक्टिव था और फिर स्लैकिंग बस हिल करता गया। और उसके बाद एक बार एक काउंटर अटैक से हावलाचा को हरा दिया। उसके बाद ऐश ने अपना कलर फ्लेम से किसी भी तरह से उस स्लैकिंग को हरा दिया। उसके बाद सॉयर की ग्लोज जराया और आइस बीम जैसे दमदार अटैक से हरा दिया टैलेंट पे। ऐसा अपना पिकाचू को यूज करता है थर्ड पोकेमॉन की सबसे और किसी भी तरह से उस कॉलेजर को हरा देता है। इससे पिकाचू में बहुत डैमेज पड़ता है। उसके बाद सॉयर यूज करता है एग स्लैश। उसके बाद पिकाचू और एग स्लैश एक दमदार बैटल होता है और दोनों ही हार जाता है। उसके बाद सॉयर ने यूज किया अपना अभी इवॉल्व हुआ सैलामेंस को और ऐश ने अपना नूजबैंड को, और दोनों ही ड्रैगन टाइप है। और इसी वजह से एक ऐसा धमाका होता है और दोनों ही हार जाता है, मतलब इन दोनों के बीच भी टाई हो जाता है। उसके बाद सॉयर यूज करता है अपना स्लार्क पार्क को और ऐश यूज करता है अपना गुड्रा को। और उसके बाद स्लार्क पार्क का फ्लेम थ्रोर और गुड्रा की ड्रैगन और आइस टाइप अटैक के धमाका से ये भी टाई हो जाता है। और उसके बाद दोनों ही निकलते हैं अपना सबसे दमदार पोकेमॉन, ऐश का ग्रींजा और सॉयर का सेप्टाइल। इस बैटल में दिखा जाता है कि सॉयर के पास की स्टोन है और सेप्टाइल के पास मेगा स्टोन। इसका मतलब उसका सेप्टाइल मेगा एवॉल्व हो सकता है और उसने वही किया। लेकिन फिर भी ऐश ग्रींजा को तो सब सुनते ही है और ऐश ग्रींजा ने अंत तक अपनी सारी ताकत से डिजमेंटेस होने के बावजूद उसमें सेप्टाइल को धूल चटाया। सो अगर हम लोग अब सॉयर की पूरी टीम की तरफ नजर डालें तो सॉयर का जो स्टार्टर पोकेमॉन है
वो है टीको जो आगे जाके बना सेप्टाइल, जिसका मेगा एवोल्यूशन भी है। उसके बाद उसका जो सेकंड पोकेमोन है वो है बेगन जो आगे जाकर सैलामैन जैसा लेजेंडरी पोकेमोन बना। उसके बाद है होनेस जो आगे जाकर बना एग स्लैश। उसके बाद उसका चौथा पोकेमोन है स्लारपास। उसके बाद उसका 55 पोकेमोन है क्लोइजर और उसका जो लास्ट पोकेमोन है ये एक स्लाकी। सो गाइस अब बारी आती है मेरी यानी कि ऐश की। तो ऐश की उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के 2 पार्ट होंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो रही थी वीडियो और मैंने मुझे लगा आप वीडियो देखते देखते बोर हो जाओगे, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड करा है। तो इसकी पार्ट 2 आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, 2-3 दिनों में ही आ जाएगा, कोई भी लाइक इन नहीं है। सो अब बात करते हैं सॉयर से वर्सेस ऐश बैटल। तो अगर सॉयर वर्सेस ऐश होगा तो यहाँ पे डेफिनेटली ऐश जीतेगा। और बात करते हैं वो क्योंकि ऑफिशियली भी वो जीत चुका है। जब एक मैच हुआ था सॉयर के साथ उसका सेमीफाइनल में, तब भी उसके ग्रेनिंजा ने मेगा सेप्टाइल को हरा दिया था, जो कि बहुत बड़ी बात है एक नॉन मेगा इवॉल्व पोकेमॉन के लिए। भले ही वो बॉन्ड इवॉल्व था जिसके बेस स्टैट्स मेगा सेप्टाइल से ज़्यादा थे, मगर फिर भी बहुत बड़ी बात है। और इसी से कुछ जुड़ी बात आगे के पार्ट में बताया जाएगी आपको। सो मैं उसी में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ऐश की पावर्स एंड एबिलिटीज़। सो पार्ट 2 का वेट करते रहिए, आपको जल्दी ही देखने के लिए मिल जाएगा। सो तब तक के लिए बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।